8 साल पहले अचानक से डायमेंशन रिफ्ट को चीरते हुए एक आई जो कि हमारी अर्थ पे दिखाई देने लगी थी और इसी के बाद से अर्थ के कोने कोने में डायमेंशन रिफ्ट काफी कह लो डायमेंशन गेट जो कि ओपन होने लगे और उनके अंदर से आते थे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर और वे अर्थ के ऊपर इन्वेजन करते हुए बहुत सारे ह्यूमंस को मारना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। और इसी तरह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होने लगी थी या फिर कल एक्सटिंक्ट ही होने वाले थे और इस चीज को ह्यूमंस ने नाम दिया मैजिक टाइड। लेकिन तभी अचानक से अर्थ में बहुत ज्यादा मैजिक पावर होने के कारण ह्यूमंस ने अवेकन करना शुरू किया। उनके पास टैलेंट अलग अलग लेवल की होती थी लेकिन वे प्रोफेशन अपने मन मुताबिक चुन सकते थे और ह्यूमंस अपनी क्लास को मन मुताबिक चुनने के बाद उसे रियल वर्ल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, ह्यूमन का टैलेंट जितना ज्यादा हायर होता है उनकी क्लास का पोटेंशियल उतना ज्यादा हायर होता है या फिर कह लो लिमिटलेस ही हो सकता है। और इसी के साथ सीधा हम एक सिटी के अंदर आ गए होते हैं। इस सिटी का नाम जियांगनाम सिटी है और इसी के हम नंबर 1 कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे एक सेरेमनी चल रही है। इस सेरेमनी के अंदर स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशन और अपनी क्लास को अवेकन करते हैं ताकि वे नेक्स्ट जनरेशन के हंटर बन सके। और इस अकेडमी को बिल्ड इसलिए किया गया है ताकि वे न्यू जनरेशन के बच्चे को सिखा सके कि वे मौत के साथ फाइट करते हुए इस वर्ल्ड को कैसे बचाएं। और इसी बार हमें वहाँ का प्रिंसिपल दिखाया जाता है जो लाइव आते हुए कहता है, बच्चा पार्टी आज तुम्हारा थ्योरी जो कि पूरा हो चुका है और इसीलिए आज तुम्हारे टैलेंट को अवेकन करने का समय है। और ये जो अवेकनिंग प्लेटफॉर्म तुम लोग देख रहे हो ये तो तुम्हारे पास पहला कदम है। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे के समय में एक बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे। और हाँ, मेरी एक आखिरी बात जरूर याद रखना, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो पीछे की ओर मत हटना। और इसी बार हम एक बच्चे को देखते हैं जो बैनर को देखते हुए कहता है, मेरा नंबर कब आएगा, मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकूं। और इसी बार हम एक लिनिये नाम के बच्चे को देखते हैं, ये हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। लिनिये कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया। और इसी बार वो हमें टैलेंट्स के बारे में कुछ ज्ञान देता है। वो कहता है एक अवेकनर के लिए उसका टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो आता है वो है कॉमनर रैंक और दूसरा आता है रेयर रैंक, तीसरा लेजेंडरी और चौथा जो कि है सेमी डिवाइन रैंक और जो आखिरी पांचवा बचता है वो एक मिथिकल रैंक का टैलेंट है। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज है, मिथिकल रैंक का टैलेंट जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल टैलेंट है वो आज तक किसी के पास भी नहीं देखा गया है। और आज तक जितने भी प्रोफेशन या फिर कह लो क्लास जो कि डिस्कवर किए गए हैं वो कुछ इस तरह है, स्वॉर्ड मास्टर, मेज, असैसिन, टैंकर, वॉरियर। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, असैसिन हो या फिर सबनर हो या फिर कोई वॉरियर हो, इन सब में एक चीज है, इन सब के पीछे केवल एक चीज रहती है, वो है प्रिस्ट जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब है। और प्रिस्ट की जो हीलिंग स्किल है वही कुछ काम की है, नहीं तो बाकी सब तो बकवास ही है। उनके पास ना ही कॉम्बैट का एक्सपीरियंस होता है ना ही कुछ बचाव का तरीका। यहाँ पे एक वॉरियर बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इक्विप करने के बाद एक सोलो रैंकर भी बन सकता है, लेकिन प्रिस्ट ये सब नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी इक्विपमेंट इक्विप करने की अथॉरिटी ही नहीं है। स्किल्ड प्लेयर्स होते हैं यानी कि मेजेस और सबनर, वे प्रिस्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसी वजह प्रिस्ट की क्लास केवल एक जूक बन के ही रह गई है क्योंकि उनके पास ना ही एक्सपीरियंस गेन करने का कोई चांस होता है क्योंकि उनके पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी ही नहीं होती है। और कोई भी पार्टी उन्हें अपनी टीम में नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो एकदम बेवकूफ होते हैं, यानी कि कह लो कोई काम के नहीं।